शिरघाटी के गोला बाजार राम मंदिर स्थित राजद के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद वर्मा के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए पटना में हुए राजद की जन विश्वास रैली की सफलता के लिए बिहार वासियों को बधाई देते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। श्री चौधरी ने पूरे देशवासियों को अपना परिवार बताने वाले प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि मणिपुर की बेटियां और जंतर मंतर के धरने पर महीनों इंसाफ की गुहार लगा रही पहलवान बेटियां अगर आपकी परिवार होती तो उन्हें इंसाफ जरूर मिल जाता। आपने किसान भाइयों के रास्ते में कांटे बिछाए, परिवार के साथ ये कैसा रवैया है? आज विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप झारखंड में देख लीजिए, दलित और आदिवासी सरकार को ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब बिहार में विपक्षी एकता ने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर दिया है और 2024 में मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन आजकल। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। जन विश्वास रैली को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी अल्प समय में 10 दिन की अवधि में लगन के समय में, शादी ब्याह के लगन का समय, मौसम खराब, पानी पड़ रहा था और सरकार का मार्ग की विभिन्न योजनाओं का प्रलोभन दे करके बिहार सरकार लोग न पहुंचे ऐसा वातावरण कायम किया। लेकिन इस सब के बाद भी, इसके बावजूद बिहार की आम जनता ने नया देश का उभरता हुआ नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को विश्वास दिलाने के लिए जो बिहार में के कोने कोने से उठ करके पटना के गांधी मैदान में जो लोग पहुंचे 3 तारीख को, वो गांधी मैदान में नहीं रैली हुई, वो पटना के रैली में पटना और गांधी मैदान था। ऐसा एक माहौल, सिचुएशन कायम हुआ। इसको मानने के लिए जिन लोगों ने देखा, पटना में रहने वाले सारे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, सभी लोगों ने दबे जुबान से सराहा। जो सरकार से के भय से बोलने में कतराते हैं उन लोगों ने, और बाकी लोगों ने खुल करके कहा कि ये पटना की ऐतिहासिक रैली रही जो पिछले कई दशक में इतना बढ़िया, मजबूत, अनुशासित अब तक कोई रैली इधर पिछले कई दशकों से नहीं थी। जो तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर महागठबंधन की रैली हुई, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, लालू यादव जी के नेतृत्व में देश के जो अन्य नेतागण हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हों, अखिलेश यादव जी हों, सब लोग जो शिरकत हुए, वामपंथी दलों के सभी वरीय नेता थे, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो आकर के पटना में सफल बनाए बिहार की जनता। इस जन विश्वास रैली ने प्रमाणित कर दिया कि भारत सरकार के कार्रवाइयों से जनता ऊब चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। दूसरी बात, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लालू जी ने कहा, मोदी जी से कुछ सवाल किया तो उसका जवाब जो भाजपा के लोगों के द्वारा दिया गया, उसके लिए मुझे अफसोस है।
बात का जो डिफिनेशन किया जाता है चिल्ला चिल्ला के भाजपा और उसके सहयोगियों के द्वारा, जिसका जवाब हमारे लालू जी ने दिया था कि तुम्हारा परिवार है कहाँ। लालू जी ने कहा मोदी जी को कि आपका परिवार है कहाँ, बताओ। परिवार तो आपको है नहीं, इसलिए आपको क्या पता चलेगा परिवार के बारे में। तो उसका जवाब उन्होंने दिया मोदी जी ने कि पूरा देश मेरा परिवार है। और उनकी पार्टी के लोगों ने कहा, बड़े नेताओं ने, कि मोदी परिवार है। उसको और एक कदम आगे बढ़ा के कहा। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि मणिपुर में कारगिल युद्ध को जीतने वाले जवान की बेटी का रेप हुआ और हत्या हुआ, क्या वो भी उनके परिवार का सदस्य वो नहीं थी, मणिपुर की लड़कियां? इसका जवाब देना चाहिए भाजपा के लोगों को और मोदी जी को। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि महीनों महीनों जंतर मंतर पर हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी, जिसके साथ रेप हुआ, क्या वो उनका परिवार नहीं था? वही उनका रेपिस्ट लोगों ने उनका परिवार है कि वहां देखने तक नहीं गए? जैसे मणिपुर में नहीं गए प्रधानमंत्री जी, वैसे ही उन जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों से भी मिलने का अवसर नहीं दिया उनको, जाने वहां तक गए नहीं। ये रहा हमारे मोदी जी का और भाजपा के लोगों का। और इतना ही नहीं, जिसके ऊपर रेप का आरोप है उसको भाजपा का टिकट भी दे दिया जाता है, ब्रजभूषण सिंह को। यही ना उनका परिवार है, रेपिस्ट लोगों का। हम उनसे पूछना चाहते हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अब देश की जनता पहचान रही है आपके चाल को, आपके चलने के स्टाइल को, आपके काम के स्टाइल को। आप जिस तरह से डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं और आतंक तानाशाही लागू करना चाहते हैं, लागू कर ही चुके हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, और जो आपका विरोध करता है उसके ऊपर आतंक पैदा करना चाहते हैं ईडी और सीबीआई के सहारे। अब ये सब चलने वाला नहीं है और बढ़िया से आपको जवाब देगी बिहार की जनता। जो बिहार से ट्रेन खुलेगी तो दिल्ली पर जाके झंडा फहराएगी, परिवर्तन देश में लाएगी। इसी से आप घबरा गए हैं मोदी जी, इसीलिए भाजपा के लोग घबरा गए हैं। एक 32 साल के नौजवान से आप डर चुके हैं, याद रखिए। तो बिहार जग चुका है। उड़ती हुई चिड़िया को बिहार में हल्दी लगाने का लोग काम करते हैं। देश को आज़ाद कराने के लिए भी महात्मा गांधी जी को बिहार आना पड़ा था और चंपारण की धरती से उनका आंदोलन शुरू हुआ था। और मोदी जी, आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोगों के हक अधिकार को आप मार रहे हैं। आपके परिवार में तो केवल अडानी और अंबानी है, देश की जनता नहीं है, बिहार की जनता नहीं है। तो आप अपने परिवार अडानी और अंबानी का ख्याल रखिए, जिनके इशारे पर आप चलते हैं कि बेटा की शादी में, अंबानी जी के बेटा के शादी हो रहा है और 15 दिनों के लिए वहाँ गुजरात के जहाँ उसका घर है उस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने घोषित कर दिया। क्या कमाल है। देश की जनता के लिए आपका आँख और नींद नहीं खुलता है, खाली ताली और थाली बजवा के हमको आँख में धूल झोंकना चाहते हैं। अब इसका जवाब आगे आने वाले दिनों में और 2024 में आपको बढ़िया से देश की जनता और बिहार की जनता जवाब देगी। विपक्षी एकजुटता को किस तरह देख पा रहे हैं? उनका दावा है कि 400 सीट वो क्रॉस करेंगे। विपक्ष एकजुट नहीं है,
हर राज्य में कहीं ना कहीं उनके आपसी विवाद हैं, आप किस तरह देख रहे हैं विपक्ष को? किसी को ये डेमोक्रेसी ना है, बोलने के लिए किसी को मना तो नहीं किया जा सकता है। इसी से ना घबराए हुए हैं विपक्षी एकता से। सत्ताधारी दल डरी हुई है, घबरा गई है। आज तक बिहार में अभी तक मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन हो पाया? 2 महीना होने जा रहा है। यही इनकी एकता है। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो अपराध पैसा मिला हुआ है हमको, उसका उपयोग, और ईडी और सीबीआई का उपयोग, इन संस्थाओं का उपयोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उसको डराने और धमकाने में की जा रही है। जो कमजोर लोग हैं वो डर रहे हैं, जो मजबूत हैं ईमानदारी से और डट डट के लड़ेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी भी अभी कल उन्होंने स्टेज में भाषण दिया और काफी भावुक थी सर। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को। डरा नहीं और डर के झुका नहीं। जेल जाना पसंद किया लेकिन झुका नहीं, और दावे के साथ कहा विधानसभा में, अगर हिम्मत है ईडी और सीबीआई में तो दिखाओ मेरे नाम से जो कागज तुम बताते हो कि इसने जमीन ले लिया है, बताओ जिस केस में हमको जेल भेजे हो। उसने तो कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हिम्मत है तो दिखाइए। हाँ, लेकिन आपके हाथ में कागज है और कलम है, आप पकड़ के जेल में बंद कर दिया, तो जेल में बंद है। लेकिन वहाँ की जनता हेमंत सोरेन के साथ है। हम धन्यवाद देते हैं कल्पना सोरेन को, हिम्मत और साहस के साथ अपने पति के लड़ाई को लड़ रही है और जनता के साथ है, और जनता भी